हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। जैसा कि आप जान रहे हो, हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। उसकी प्रश्नावली आज 5.2 दूसरी प्रश्नावली होने जा रही है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने 5.1 को कंप्लीट कर लिया होगा, सारे बच्चों ने, क्योंकि भाई लोग इस चैप्टर को छोड़ना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए 5.1 आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। हम चलते हैं अपने अध्याय 5 समांतर श्रेणी के चैप्टर यानी कि लेक्चर नंबर 4 पर, और प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने पहले ही आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था, इस प्रश्नावली का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि प्रश्नावली 1 में पूछा गया था आपसे क्या, प्रश्नावली 1 में पूछा गया था समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी आप लोगों ने बता दी थी, ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कह रहे थे, अपन को बात समझ में आ गई थी। ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान था समांतर श्रेणी कह रहे थे। लेकिन पहली प्रश्नावली हमने सीखा क्या, पहली प्रश्नावली सीखा था हमने क्या, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना। क्या, प्रथम पद क्या है और सर्वांतर। यानी कि अपन ने प्रश्नावली 5.1 में क्या सीखा था, यानी कि प्रथम पद क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है। ठीक है, तो वैसे हम निकालना जान गए। श्रेणी का पहला पद अपना प्रथम पद होता है और श्रेणी के पदों के बीच का अंतर क्या होता है, अपना सर्वांतर होता है। अब ऐसे जो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जैसे हमने वहां पे एक सीरीज लिखी हुई थी, क्या, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 क्या तक गई थी, AN तक। तो यहाँ तक जो यहाँ तक तो अब निकलना सीख गए थे। जैसे इसका पहला पद इतना, सर्वांतर कितना होता है, प्रथम पद कितना था, प्रथम पद माना सीरीज है अपने पास। क्या माना, माना अपने पास श्रेणी क्या है, माना अपने पास श्रेणी है कितनी, कि अपने पास श्रेणी है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 कहां तक जा रही, AN तक जा रही। भाई लोग सीरीज है अपने पास कौन सी, अपन ने एक सीरीज मानी थी, वो भी अपन शुरू से मानते आ रहे हैं कि अपने पास एक सीरीज होती थी कौन सी, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN तक अपनी एक सीरीज होती थी। ठीक है, AN तक। तो वहां से अपन ने एक चीज निकालना सीखा, क्या, इसका प्रथम पद क्या होता है और इसका सर्वांतर क्या होता है। प्रथम पद तो आप लोगों ने बता दिया था, श्रेणी का पहला पद यानी अपना प्रथम पद होता था। लेकिन सर्वांतर क्या होता था, तो इनके पदों के बीच का अंतर, इनके पदों के बीच का अंतर क्या होता था, अपना सर्वांतर होता था। ये दोनों चीज निकालना सीखे, लेकिन अभी तक हम इनके पदों का मान निकालना नहीं सीख पाए। तो अब इसी लेक्चर में इसी की बात करेंगे हम कि इनके पदों का मान कैसे निकालते। जैसे कोई किसी ने कह दिया A5 मा पद ज्ञात कीजिए, तुम कैसे ज्ञात करोगे A5 मा पद, A5 ज्ञात कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो आप लोगों को वही सीखना है आज की क्लास में। तो आप लोगों को मैंने सूत्र पहले ही बता दिया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद A1 है तथा सर्वांतर, सर्वांतर वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी क्या होता है, पीछे वाला पद माइनस आगे वाला पद। तो द्वितीय पद क्या होता है अपने पास, A2, तो A2 माइनस A1। जे अपने क्या हो गया, प्रथम पद हो, जे अपने पास प्रथम पद हो गया, जे अपने पास सर्वांतर हो गया। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। nवां बताया था हमने क्या होता है, तो अपने पास जो इनका सर्वांतर होता है वो हमेशा पिछले पद में से क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। यानी कि पिछले पद में से क्या करते हैं अपन, एक क्या करते हैं, कम करते हैं। डी का मान हमेशा तुमने देखा होगा किसके रूप में होता है, देखो जे तो हो गया इनका रैंडम सीरीज, और इनके व्यापक पद क्या होते हैं भाई लोग, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक पद, आपसे पूछता हूं मैं, व्यापक पद क्या होते हैं, व्यापक, आप लोगों को तो याद होगा व्यापक पद मैंने लिखवाए थे। व्यापक पद क्या होते हैं, जब अपने पास प्रथम पद A1 हो गया और सर्वांतर क्या होगा अपने पास A2 माइनस A1, जे क्या होगा अपने पास सर्वांतर हो गया। तो आप लोग व्यापक पद तो जानते हो कि व्यापक पद क्या होते हैं सीरीज के, समांतर श्रेणी के व्यापक पद क्या बताए थे मैंने, क्या बताए थे, ए, क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 कहां तक जाएंगे जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमेशा देखो यहां पर जो अपने पास क्या है, A1, A1 का मान क्या है, 1। फिर हम क्या करेंगे, देखो A2, A2, A2,
देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बात चल रही है भाई लोग, जैसे अपना यहां से देखा है अपने a1 का मान क्या है a2 का मान क्या है a प्लस डी। तो यहाँ पर a2 का मान a प्लस 2d होना चाहिए ना, क्योंकि दो d जोड़ रहे हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर d को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ के लास्ट में भी हम एक d को क्या करेंगे, कम। तो एक करना है d में से कम, तो कैसे करोगे, n माइनस वन इंटू डी। एन डी लिखता है ना अपना, क्या होता है एन डी, ए इंटू एन डी। लेकिन यहां से क्या करना है, एक पद क्या करना है, कम करना है n से, d में से तो क्या कर देंगे, n में से घटा देंगे, तो यहां से आ जाता है निकल के। तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है अपने पास क्या, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। भाई लोग जिसको फुल कंसेप्ट समझना है वो पिछली कक्षाओं में जाए, इसके पार्ट नंबर, इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में नहीं सेकंड में जाएं और इसका सॉल्यूशन पाएं। लेक्चर नंबर सेकंड में जाएं, इसका सॉल्यूशन पाएं। मैं इस क्लास में इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि आप पिछली क्लास में देखो, जिसको भी देखना है भाई लोग, क्योंकि मैं हर क्लास में इसका सॉल्व करवाऊंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हर क्लास में आएगा ये तो, क्योंकि भाई लोग हर क्लास में एक फॉर्मूला आना है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जिसको भी चाहिए इसका प्रूफ चाहिए, वो पिछली कक्षा में जाए लेक्चर नंबर 2 में, वहां पर इसको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक, समांतर श्रेणी का सर्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, श्रेणी का पहला पद अपनी प्रथम पद होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो nवां पद होता है अपने पास क्या, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये होता है हमारी समांतर श्रेणी का nवां पद। हमेशा क्या करते हैं, जब क्या होते हैं, जैसे nवां पद निकालना है तो डी एन डी लिखते हैं अपन। जैसे क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, क्या करते जाए, सब में से डी का मान कम करते जाते, एक घटाना है ना डी, तो एन डी होगा बाद में, ए प्लस एन डी। तो एन में से क्या करना है, कम करना है। जब एन में से कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा अपना मान ए एन का जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का यानी कि एन वा पद क्या होगा, इसी का हम बोलते हैं व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, ए एन को ही समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। तो यानी कि एन को ही एपी का व्यापक पद कहा जाता है। ठीक है भाई लोग, यानी कि एन जो अपने पास एन है ना, ये इसी को अपन समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं, और इसी को ही समांतर श्रेणी का लास्ट पद कहते हैं। और क्या कहते हैं, अंतिम पद। एन को ही क्या कहते हैं अपन, अंतिम पद कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई भाई लोग आपको, कि देखो समांतर श्रेणी का एन वाला फॉर्मूला क्या होगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के एन पद क्या हो जाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक है अपने पास प्रथम पद, और जो एन माइनस वन इंटू डी क्या है अपने पास सर्वांतर। क्या करते हैं अपने, हमेशा किसी डी के मान में से क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, तो एन इंटू डी लिखेंगे। तो एन इंटू डी यानी कि एन में से एक क्या करना है, कम करना है। कम करने पर पता चलता है कि एन का फॉर्मूला बनेगा अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन को ही अपन समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं, और एन को ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, एन को ही समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एक मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल तो अपना आता है उदाहरण नंबर कौन सा अपने पास, मैं आपको लेके बता रहा हूं 3। ठीक, कह रहा है एपी 2 7 12 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन है अपने पास, उदाहरण क्या है भाई लोग, समझो क्या कह रहा है वो, समांतर श्रेणी का यानी एपी। उसने पहली बोल दिया, अब तुम्हें चेक भी नहीं करना भाई लोग, तुम्हें चेक भी नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आप लोगों को चेक भी नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसने पहले बता दिया आपको कि नहीं समांतर श्रेणी एपी का, उसने पहले ही बोल दिया यानी एपी। उसने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा करना है, 12वां। कौन सा पद ज्ञात करना है, 12। जैसे अपने पास ऐसे पद होते हैं ना, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट,
कौन सा 12वां, कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां, a12 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर रहे हो भाई लोग, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है अपने पास an बराबर होता है an प्लस an माइनस 1 इंटू डी। जी होता है हमारे समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला, जी होता है हमारे समांतर श्रेणी के nवें पद का क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, यहाँ पे n का मान कितना a12, तो कौन सा n का मान कितने हो जाएगा अपने पास 12, n का मान क्या होगा 12। वो कह रहा है ए एन होता है ना अपने पास, तो उसने किसका मान दिया अपन को ए एन होता है अपने पास, यही होता है ना ए एन, तो यहाँ अपन ने उसको किसका मान दिया a12। क्या करना है a12 ज्ञात करना है, क्या a12 ज्ञात करना है, कौन सा a12वां पद ज्ञात करना है, कौन सा a12वां पद ज्ञात करना है। यहां से कंपेयर करूं, ये दोनों में सेम है और n का मान क्या हो जाएगा 12, तो अपन कौन सा 12वां पद, तो यहां से n का मान क्या हो जाएगा 12, पद कौन सा ज्ञात करना है अपन को a12 ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से मैं हटा दूं, ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है a12, यहाँ पे n का मान कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, n तो n की जगह रखेंगे हम हर जगह 12 है, तो यहां से a का मान निकाल लो, यहां से प्रथम श्रेणी का पहला पद अपना प्रथम पद कितना हो जाएगा अपने पास 2, प्रथम पद अपने पास कितना हो जाएगा 2, सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, क्या हो जाए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 7 माइनस 2 5। जो अपने पास समानता आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि चेक इसलिए कहते थे कि सारे पदों का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब भी तो बोलेंगे अपन समानता श्रेणी है। चेक नहीं करना है, चेक बिना किए अपन सही बोस ने बोल दिया एक समानता श्रेणी है, तब अपन को उसका सर्वांतर निकालना है, एक किसी भी पद का सर्वांतर निकाल लो और आगे बढ़ जाओ। रख दो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस n का मान कितना अपने पास 12 माइनस 1, d का मान हो जाएगा 5 यानी a12 यहां से 2 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 गुणे 5, और यहां से आ जाएगा 2, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 5 55 55 और 2 57। समानता श्रेणी का 12वां पद क्या होगा 57, तो जो अपने पास 12वां पद है जो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो समानता श्रेणी का 12वां पद क्या होगा 57 होगा, कितना होगा 57 यानी कि 57। भाई लोग आप लोगों को समझ में आ गई ये बात, आप लोग इस चीज को नोट कर लें जल्दी से जल्दी, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओनली 1 मिनट टाइम मिलता है आपको, आप इसे नोट करें। आई होप आशा करते हैं कि भाई लोग आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 हो गया, अब उदाहरण नंबर 4 पर चलेंगे, क्योंकि भाई लोग हमें फटाफट क्वेश्चन करने हैं, अपने सिलेबस को जल्दी क्या करना है कंप्लीट करना है। जितनी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। तो भाई लोग इसे इरेज कर दें, ओके कोई बात नहीं। ठीक है भाई लोग, अब चलते हैं हम इसके उदाहरण नंबर 4 पर। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, एपी 21 18 15 21 18 15 एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। अब उसने पद नहीं दिया अपन को, क्या दिया पद नहीं दिया, यानी कि क्या देगा एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई लोग, यानी क्या कह रहा है, यानी कि 21 18 15 यानी कि अपने पास एपी है 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। वो अपन से क्या पूछ रहा है पद एन का मान पूछ रहा है, कौन सा पद कितना होगा -81 होगा। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में
एन, एन का मान पूछ रहा है, किसका? एन, यानी कौन सा पद क्या होगा? -81 होगा। तो समांतर श्रेणी का क्या हमने बताया था? -81, यानी लास्ट वाला पद, व्यापक पद, लास्ट पद सब क्या होता है अपने पास? an होता है। क्या? an। तो an का मान कितना दे दिया? -81। an का मान -81, n वाला पद क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन सा पद -81 होगा? तो n का मान बताया ना भाई लोग, तो n का मान क्या बताएंगे अपन? -81। देखो क्या कह रहा है वो, श्रेणी है अपने पास जो 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 होगा? हमने बताया था ना, लास्ट पद या फिर अंतिम पद क्या होता है अपने पास? an होता है। तो an का मान -81 हो गया, और n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद? n का मान बताना है कि कौन सा पद -81 होगा। तो n का मान बताना है। यहां से प्रथम पद निकाल लो, क्या होगा? यहां से प्रथम पद श्रेणी का पहला पद, यानी अपना प्रथम पद सर्वांतर चाहिए d। d क्या होता है अपने पास? a2 - a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या अपने पास? 18 - 21। तो यहाँ से d का मान क्या जाएगा? -3। -3 में -21 से +18 जाएंगे तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है भाई लोग, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का n वाला पद क्या होता है? फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। an कौन सा पद? n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद? यहाँ पे n का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। कौन सा पद -81? तो n का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से an अंतिम पद या फिर इसे व्यापक पद कहते हैं। तो क्या दे रखा है? -81 दे रखा है आपको, बराबर a का मान क्या है? 21। a का मान क्या है? 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है? -3। देख लो भाई लोग, यहाँ पर डी का मान कितना है? -3। तो -81 बराबर 21 प्लस, जब -3 का गुणा n में करेंगे क्या होगा? n इंटू -3 -1 इंटू -3। ठीक है भाई लोग, ये हमारे क्वेश्चन में लिख जाएगा। माइनस का 81 आ जाएगा 21, जब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस के 3n, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3 3। 21 और 3 कितने हो जाएंगे भाई लोग अपने पास? 24। क्या होंगे? 21 और 3 कितने हो जाएंगे भाई साहब? 24 माइनस के 3n। यदि आप लोग सोच रहे हो कि आप दिमाग लगाओ, यदि मैं 3n को इस साइड भेज दूं, 3n को क्या करूं? इस साइड भेज दूं, इस टाइप पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। -3n को जब मैंने इस साइड पक्षांतर किया, माइनस का 3 है तो इस साइड आया, किसका हो जाएगा? प्लस का 3। जब मैंने -3 का पक्षांतर इस साइड किया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। और 81 को मैं उस साइड पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 24। और इस साइड कर दूं मैं तो प्लस का 81। जब प्लस माइनस का 81 का मैं पक्षांतर कर दूं उस साइड तो क्या हो जाएगा? जब माइनस के 81 का पक्षांतर कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? प्लस का 81। यहां से अपने जाएगा 3n बराबर 81 + 24 जुड़ के कितना हो जाएगा? 105। जब मैं n बराबर जे दे रखा है, ये क्या पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो यहां से n का मान कितना है? 35। तो हम यहां से कह सकते हैं n का मान कितना है भाई जो अपने पास? 35। n का मान कितना है अपने पास? 35। तो यहां से हम कह सकते हैं 35वां पद, 35वें पद का मान -81 होगा। ठीक है भाई लोग, ये रहा हमारा आंसर। -35 आ गया अपने पास। तो कौन सा? 35वें पद का मान कितना होगा? 35वें पद का मान -81 होगा। क्वेश्चन पूछा था श्रेणी 21, 18, 15 कौन सा पद -81 होगा? तो 35वां पद क्या होगा? -81 होगा। अब चलते हैं हम इसके उदाहरण नंबर 5 की ओर। ठीक है भाई लोग, क्या है? यानी कि वह पद AP निर्धारित कीजिए। चलो भाई लोग, पहले मैं आपको क्या करवा देता हूं, इसी टाइप का ये कोई सवाल करवा दूं। क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची, भाई लोग 1 मिनट क्वेश्चन लिख जाए थोड़ी। कहाँ गया? क्या संख्याओं की सूची
5, 11, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 होगा? कौन सा पद 301? कौन सा पद, भाई लोग आज थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक क्वेश्चन लिख दूं थोड़ा, यानी कि कोई पद, यानी क्या, कौन सा पद 301 है? कौन सा पद क्या है? 301 है। हमें क्यों प्राप्त होता है बताओ? तो हमें इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन सेम दे रखा है, इसी टाइप का दे रखा है भाई लोग। कौन से टाइप का? इसी टाइप का दे रखा है। संख्या, यानी कि क्या संख्याओं की सूची अपने पास, क्या RNAP, यानी कि समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है? अभी पूछा था 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, और अब पूछा उसने क्या कि 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है। अब बता रहे कौन सा पद कितना है? 301। वेरी वेरी इजी सवाल। क्या होता है? मोस्ट भी बोल सकते हैं इसके साथ, और इसके साथ हम इजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई लोग देख लो, मैंने अभी इसी टाइप का एक सवाल पहले सॉल्व करवा दिया है, अब मैं इसका दूसरा सवाल करवाने जा रहा हूं इसी टाइप का, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं वेरी वेरी इजी सवाल। क्योंकि देखो बता दिया उन्होंने कि देखो एक अपने पास सीरीज है, तो पहले नंबर अपन क्या करते हैं, इसमें प्रथम पद निकालते हैं। क्या निकालना है हमें इसमें? पहले n का मान डिफाइन करना है, लिखेंगे हल। हमें इसमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है? n का मान डिफाइन करना है। क्या करना है? n का मान निकालना है। कौन सा पद 301 होगा? कौन सा पद? तो n का मान निकालना है, तो लिखेंगे n का मान निकालना है। कौन सा पद 301 है? यानी अंतिम पद, यानी कौन से पद का मान 301 है? तो यानी कि अपने पास क्या होता है? an का मान ही तो 301 है, यानी लास्ट पद, अंतिम पद या व्यापक पद बोल सकते हो उसे, तो an का मान कितना अपने पास? 301 है। ठीक है, 301 आ गया अपने पास, कोई बात नहीं भाई लोग। ठीक है, यहां से चलते हैं अपने प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? श्रेणी का पहला पद, यानी अपना प्रथम पद। श्रेणी क्या है? 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद? 5, 11, 17, 23, तो श्रेणी का पहला पद यानी अपना प्रथम पद। प्रथम पद निकल के आ गया 5। हमें चाहिए डी, सर्वांत। सर्वांत क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 11 - 5 = 6, डी का मान आ गया 6। यहां से समांतर श्रेणी के n पद का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है? an = a + n - 1 इंटू डी। an का मान तुम्हें दे दिया है 301 बराबर, a का मान दे दिया आपको 5, n का मान पता नहीं है, d का मान अपने पास 6। 301 + 5, अंदर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 × n - 1 × 6, क्योंकि माइनस का नहीं है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। 301 बराबर हो जाएगा अपने पास 5, अब 6n -6, क्या हो जाएगा? -6। और आगे चलते हैं, जैसे देखो -6 है प्लस का 5 है, क्या बचेगा? -1 प्लस -6n, -6 प्लस का 5, अभी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो क्या बचेगा? -1। -1 का मैं इस साइड का दूंगा पक्षांतर। 301 + 1 बराबर हो जाएगा अपने पास 6n, क्या हो जाएगा? 302 बराबर हो जाएगा अपने पास 6n। क्या करेंगे? 6n से क्या कर देंगे अपन? 302 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये किस में पहुंच जाते हैं? डिवाइड में पहुंच जाते हैं। डिवाइड में पहुंचने के बाद यहाँ पर 6n थे, वो 6 यहाँ से डिवाइड में चले गए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 151/3, तो 151/3 इस समांतर श्रेणी के 151/3 में पद का मान क्या होगा? 301 होगा। जे रहा भाई लोग हमारा n का मान। जे आप इसी प्रकार सॉल्व करना जिस प्रकार मैंने सॉल्व किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, तो आपका नंबर एक भी नहीं काटा जाएगा। यदि आप बिना स्टेप के फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, तो आपका नंबर कट सकता है, ये मेरी गारंटी नहीं है। ये रहा आपने n = 101, 151/3 में पद का मान कितना होगा? 301 होगा। ये रहे हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके हम उदाहरण नंबर 7 की ओर। तो उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा था? एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा और सातवां पद कितना है।
देखो एक समीकरण बनेंगे, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 5 को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है। उदाहरण नंबर 5 को मैं इसी का दूसरा टाइप आएगा ना, इसी का जो सेकंड सवाल आएगा, इन दोनों को मैं एक ही साथ सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि देखो वो दो समीकरण बनेंगे। वो कहेगा पांचवा पद 9 है और छठा पद कितना है 10 है, और जब मैं इसी टाइप को एक और सवाल आएगा तब इसको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि एक मैं सॉल्व करूंगा और एक आप लोग सॉल्व करना। इससे आपकी क्या होगी, जो माइंडिटी होती है, जो आपके माइंड में सोचने की क्षमता होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपने एक सॉल्व किया, एक मैनेजर से एक सवाल मैंने सॉल्व किया, एक आप लोगों ने किया, तो आप लोगों को समझ में आया कि हाँ इसी प्रकार करना है। तो इसी प्रकार जब मैं एक सवाल उसी टाइप का और आएगा तो मैं उसी सवाल को उदाहरण नंबर 5 को दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसकी उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या करें, दो अंकों वाली दो अंकों वाली दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। क्वेश्चन कह रहा है क्या भाई लोग आपसे कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो आपको नंबर्स बताना है उन संख्याओं के, कि जैसे मैंने बताया, जैसे दो अंकों वाली बताना है आपको। जैसे 11 3 से विभाजित होती है, 3 का भाग दे दो, 3 तक 9, 3 चौक 12, 3 तरह का शेषफल 2 प्राप्त हो गया, नहीं विभाजित। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः इसका शेषफल क्या होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। तो 11 नहीं होती है 3 से विभाजित, 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगी 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, डॉट 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 ऐसी प्रकार क्या होती, कहां तक जाती होती, कहीं ना कहीं तक तो जाती होंगी ना। एन का मान याद करना है इसमें, कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो अब क्या हो, कितनी संख्या जो 3 से विभाजित, दो अंकों वाली कितनी संख्या है, दो अंकों वाली कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 99। 99 के 100 तो कितनी जाएंगे, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। 100 तो कितनी, 3 अंकों वाली 99। क्या तुम 3 से 99 में भाग दे के देखो भाई लोग, 99 3 से क्या, 3 तरह का 9 कट जाएगा, 9 3 तरह का 9 कट जाएगा, शेषफल कितना 0। तो क्या हो जाए, 99 क्या होती है 3 से विभाजित होती है। तो जो लास्ट वाली संख्या होगी वो क्या होगी अपने पास 99। 99 भी क्या होती है 3 से विभाजित होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होती है, दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से क्या होती है विभाजित होती है, 3 से। तो 12 भी होती है दो अंकों वाली, 15 भी होती है 3 अंकों वाली, 18 भी 3 अंकों 2 अंकों वाली, 21 भी 2 अंकों वाली, 24 भी 2 अंकों वाली, 27 भी, जाके 99 भी क्या होती है 2 अंकों वाली संख्या होती है, जो कि वो 3 से विभाजित होती है। तो यहां से आप लोगों को लास्ट टर्म पता चल गया, लास्ट यानी अंतिम पद पता चल गया आपको। ए एन कितना होता है 99, ए का मान कितना हो जाएगा अपने पास 12, डी चाहिए अपन को, डी तो उसने वैसे ही पहल दिया 3, यानी 3 से विभाजित हो कितने का अंतर है 3 का है, वैसे निकाल के देख लो 15 माइनस 21, नहीं 15 माइनस 12, डी का मान आएगा 3, डी का मान 15 में से बाहर जाएगा कितना हो जाएगा 3, समान यानी कि अंतर कितने हो गया 3, प्रथम पद कितना 12 और समानता श्रेणी का एनवा पद कितना हो जाएगा 99। यानी क्या होता है समानता श्रेणी के एनवे पद का फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना हो जाएगा अपने पास ज्ञात करना है, ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है 99, क्या दे रखा है 99। यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, एन का मान समानता श्रेणी के
कितने पद होंगे, यानी कि पूछ रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, कितने पद होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। तो संख्या बतानी है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होती है, यानी कि जो संख्या विभाजित हो रही 3 से कितनी संख्या है, यानी को मान तो निकालना है, यानी किसका मान निकालना है, एन का मान, एन ही का तो मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कितनी संख्याएं हैं, इतनी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो क्या बताना, एन, यानी कितने टर्म हैं या कितने टर्म हैं कि जो 3 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, उनका मान क्या बताना है, हमें बताना है। 99, ए का मान पता चल गया कितना, 12, एन का पता नहीं है मान कितना है अपने पास, डी का मान पता चल गया 3, 99 बराबर हो जाएगा अपने पास 12। अब 3 का मल्टीप्लाई मारकर चल ही रहा है भाई लोग थोड़ी, तब 3 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो एन इंटू मल्टीप्लाई 3, एन मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 99 12, 3 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे 3n माइनस 3, जब 12 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 9, 9 कितना बचेगा, जब 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 9, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भाई लोग, 9, क्या बचेगा 9, 9 का मैं इस साइड क्या कर देता हूँ, पक्षांतर, 9 का इस साइड कर दिया पक्षांतर, तो 9 99 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 90, तो 3n बराबर 90, तो n क्या करता है, यहाँ से जो 3 होता है वो क्या चले जाता है डिवाइड में, 90/3, 3 से किया 3 तय का 9, n का मान 30, तो 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होती हैं, 30 संख्याएं हैं जो क्या होती हैं 3 से विभाजित होती हैं, कितनी संख्याएं हैं 30, 30 संख्याएं हैं जो क्या होती हैं n से विभाजित होती हैं भाई लोग, देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, कभी भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है आपसे, एक एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें भाई लोग। आप लोगों को समझ में आ गया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब कल और इसके आगे होगा।